बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में हम लोग 10वीं झलक पढ़ रहे थे, है ना। 10वीं झलक में हम लोगों ने कल यहाँ तक से पूरे किए थे। ठीक है, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखो, समझौते के बाद क्या हुआ, सत्याग्रही छोड़ दिए गए। तो गांधी जी ने भी सत्याग्रह स्थगित कर दिया। लंदन में सरकार ने पुनः गोलमेज परिषद आयोजित की, जिसमें गांधी जी और पूरे देश के कुछ नेता आमंत्रित किए गए थे। गांधी जी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए और उसी नंगे फकीर के वेश में जनता उन्हें कौतूहल से देखती थी। वे कड़ाके की सर्दी में खादी की साल ओढ़े चप्पल पहने हुए तेजी से प्रातः जब घूमने निकलते तो एक दृश्य सा बन जाता, है ना। लोग उसको देखने लग जाते थे। ठीक है, लड़के लड़कियां चीख उठते, बाप रे बाप, इतनी कड़ी ठंड में यह बूढ़ा कैसे जिंदा रहेगा, है ना। वहाँ की जब लड़के लड़कियां देखती थी उसको, तो वो सोचते थे कि बूढ़ा कि इतनी ठंड में कैसे इतना कम कपड़े पहने रहता है ना, गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनता। अरे गांधी, तुम्हारी पैंट कहाँ है। वे जिस सड़क से निकलते भीड़ उनके पीछे लग जाती उनको देखने। गांधी जी लंदन में 3 महीने रहे और जनता को अपने सादे जीवन से आकर्षित करते रहे। वे उसे भारत की स्थिति और उसकी स्वाधीनता की क्या करने लगे, मांग को समझाते रहे, है ना। तो गोलमेज परिषद की जो समाप्ति पर सम्राट जॉर्ज ने क्या किया था, प्रतिनिधियों से मिलने की जो इच्छा प्रकट की। लोगों ने गांधी जी को अपनी पोशाक बदलने की सलाह दी, है ना। लोग वहाँ क्या करते थे, गांधी जी को बोलते थे कि अपनी पोशाक बदलो, है ना। लेकिन परंतु उन्होंने कहा मैं सम्राट से मिलना छोड़ सकता हूँ, अपनी पोशाक नहीं। अतः वे अपनी खादी की पोशाक में सम्राट के महल में गए और उनसे हाथ मिलाया और अपनी सीधी सादी भाषा में भारत की स्थिति पर 2 शब्द कहे। तो गांधी जी ने मुंबई पहुंचते ही सरकार द्वारा पुनः दमन चक्र चलाने के समाचार सुने और पुराने वायसराय इरविन के स्थान पर नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन की नियुक्ति हो गई थी। ये गांधी विरोधी थे। वो क्या थे, जो पुराने थे, है ना, यहाँ पे दिया इरविन वायसराय जो थे वो गांधी पक्षधर थे। लेकिन जस्ट इसको उल्टा यहाँ पे लॉर्ड वेलिंगटन जो थे क्या थे, उनके विरोधी थे। इन्होंने गांधी इरविन समझौते को क्या करने, तोड़ने की क्रिया को क्या कर दिया, वहाँ पे उन्होंने प्रारंभ कर दी। और 4 फरवरी 1932 को पुनः गांधी जी को पकड़कर क्या कर दिया, यरवदा जेल में बंद कर दिया गया, है ना। वहाँ गांधी जी ने अपना दैनिक कार्यक्रम जारी रखा और वे चरखा काटते थे, प्रार्थना करते और विविध विषयों का अध्ययन करते। स्वावलंबी होने के कारण वे अपने कपड़े स्वयं धोते थे, है ना। वे अपने कपड़े स्वयं धोते थे। और ब्रिटिश सरकार ने भारत के आंदोलन को शांत करने की दृष्टि से नया संविधान तैयार किया, जिसमें क्या था, विधानसभा में हिंदू जो मुसलमान को सिख पृथक निर्वाचन, है ना, मतलब अलग निर्वाचन, अलग चुनाव करने का जो विधान था। गांधी जी को अंग्रेजों की विभाजन नीति से बड़ी वेदना हुई। सरकार हरिजनों को हिंदू समाज से पृथक करना चाहती थी और यह गांधी जी के लिए असह्य बात थी। उसे दूर कराने के लिए गांधी जी को एक ही उपाय सूझ पड़ा और वह था आमरण उपवास। गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखा कि संविधान से हरिजनों के पृथक निर्वाचन का जो विधान रखा गया उसे निकाल दिया जाना चाहिए। ठीक है, हरिजन छुआछूत मानते थे वहाँ पे, है ना, और छुआछूत मानने की वजह से उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था, अलग चुनाव किया गया था। ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या किया, निकाल दिया जाना चाहिए करके आवेदन के उससे, क्योंकि क्या था, इससे उन्हें समाज खंडित हो जाएगा। और सरकार ने जब गांधी जी की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने आमरण उपवास प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने कहा मैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं हिंदू समाज को जागृत करने की दृष्टि से अपने प्राणों की आहुति देना चाहता हूँ, है ना। वो क्या करना चाहते थे, हिंदू समाज को जागृत करना चाहते थे। जिस दिन गांधी जी ने उपवास किया उस दिन देश के लाखों लोगों ने उपवास रखा था। नेताओं ने क्या कि हरिजनों के प्रतिनिधि डॉक्टर जो थे अम्बेडकर को समझा बुझाकर उनसे पृथक निर्वाचन अमान्य करवा दिया और उसकी सूचना ब्रिटिश सरकार को भेज दी गई। गांधी जी उपवास से काफ़ी दुर्बल हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, है ना, और क्षण क्षण उनकी हालत जो है वो गिरती जा रही थी। ब्रिटिश सरकार पर गांधी जी के अंग्रेज मित्र जो हैं वो दबाव डाल रहे थे। ब्रिटिश सरकार भी उन्हें जेल में मरने नहीं देना चाहती थी, है ना। उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद से द्वितीय महायुद्ध आरंभ होने तक गांधी जी सक्रिय राजनीति से अलग रहे और उन्होंने ग्राम सुधार, हरिजनोद्धार, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा आदि रचनात्मक कार्यों में योगदान जारी रखा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ग्राम सुधार कैसे किया। तो कहा जाता है और ठीक कहा जाता है ना, कि भारतवर्ष ग्रामों में बसा है। हमारा भारत जो है गाँव प्रधान देश है ना, ग्रामीण प्रधान देश है। और गांधी जी जब इंग्लैंड में थे तब किसी ने उनसे पूछा
मैं भारत की सेवा करना चाहता हूँ, आप बतलाइए मैं क्या करूँ। गांधी जी ने तुरंत कहा, गांव में जाओ, वहाँ की गंदगी दूर करो, लोगों को सफाई से रहना सिखलाओ और उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ। गांधी जी भारत में एक आदर्श ग्राम का निर्माण करना चाहते थे और वर्धा के सेठ जमुना लाल बजाज उनके अनन्य भक्त थे। गांधी जी उनको पुत्र के समान मानते थे। उन्होंने गांधी जी से वर्धा के पास से गांव को आदर्श गांव बनाने की प्रार्थना की। गांधी जी अपनी अंग्रेज शिष्या मीराबेन के साथ जब सेगांव गए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में वो बहुत पिछड़ा हुआ है। लोग स्वच्छता का नाम भी नहीं जानते थे और अज्ञान के कारण आधी से अधिक जनसंख्या किसी न किसी रोग से वहाँ पे बीमार थे, वहाँ बहुत गंदगी फैली हुई थी, है ना। उन्होंने से गांव में रहना स्वीकार कर लिया और उनके लिए घास बांस लकड़ी और मिट्टी से कुटिया सी बना दी गई और उसी के आसपास उनके साथियों के रहने के लिए दूसरी कुटिया भी बना दी गई। गांधी जी ग्रामीणों का समान ही गर्मी सर्दी का दुख सुख भोगना चाहते थे। उन्हीं के समान जीवन व्यतीत करना वो चाहते। जिस प्रकार गांव के लोग रहते हैं, है ना, वैसी तरह गांधी जी अपना जीवन यापन वहाँ पे करना चाहते थे। तो गांधी जी ने वहाँ पहुँचने के बाद गांव की गंदगी दूर करने का कार्यक्रम हाथ में ले लिया और वे स्वयं अपने साथियों के साथ गांव की सफाई में योगदान करते थे। उनके आश्रम में रहने वालों को अपना काम स्वयं करना पड़ता था। उन्हें अपने हाथ से भोजन बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना और मैला भी साफ करना पड़ता था। आश्रम वासियों के लिए ये कार्य थे अनिवार्य थे, है ना, करना ही है उनको। जो व्यक्ति आश्रम में रहना चाहता था उसको तभी रहने की अनुमति मिलती थी जब वह पखाना साफ, है ना, लेटरिन साफ करने के लिए क्या करना, तैयार होना होता था। तो सेगांव का जो नाम बाद में सेवाग्राम भी हो गया। पहले वो सेगांव था, है ना, फिर बाद में उसको सेवाग्राम कर दिया गया। आश्रम में गांधी जी की दिनचर्या अखंडित और निश्चित रहती थी। वे प्रतिदिन 3 बजे उठते, संसार भर से प्राप्त चिट्ठियों का यथासंभव सार रूप में उत्तर देते और 4 बजे के लगभग प्रार्थना कर खुली हवा में टहलने के लिए निकल जाते थे। बहुत से दर्शनार्थी और प्रश्नोत्तरार्थी टहलते समय साथ हो लिया करते थे। इससे उनका बहुत सब समय बच जाता था और वे समय का बहुत ध्यान रखते थे। टहल कर लौट आने के पश्चात वे मालिश कराते और टब में स्नान करते थे। उसके बाद खजूर या किसी एक फल के साथ बकरी का दूध लेकर नाश्ता करते थे। नाश्ता करने के बाद चरखा चलाते और तत्पश्चात आश्रम में बीमार लोगों की सेवा करने पहुंच जाते। वे रोगियों की प्राकृतिक प्रणाली में चिकित्सा करते थे, भोजन में फलादी देते और जरूरत पड़ने पर उपवास भी कराते थे। और प्राकृतिक चिकित्सा में उनका अटूट विश्वास था और औषधियों में उनका अटूट विश्वास। उन्हें किसी भी रोग से भय नहीं लगता था, डर नहीं लगता था उनको, है ना। वे कोढ़ियों की सेवा भी बड़ी प्रसन्नता से करते थे। वे कोढ़ियों की सेवा करने को उनको छूते भी थे, है ना। एक विद्वान श्री परचुरे शास्त्री जिन्हें कोढ़ हो गया था, आश्रम में रहते थे। गांधी जी ने उनकी सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। वे उनके घावों को धोते, शरीर में मालिश करते और अन्य उपचार करते थे। आश्रम निवासी बीमार हो जाने पर गांधी जी से चिकित्सा कराने को उत्सुक रहते थे और क्योंकि इससे उन्हें उनके नज़दीक आने में सुविधा हो जाती थी और गांधी जी को भी प्रसन्नता होती थी। गांधी जी आदर्श ग्राम की कल्पना करते थे। उनका आग्रह था कि आदर्श ग्राम में ग्रामवासियों को अपने अनाज तैयार कर भोजन की और कपास बोकर वस्त्र की समस्या हल कर लेना चाहिए। पशुओं के लिए चारागाह होना चाहिए। बच्चों के लिए खेल का मैदान और मनोरंजन के लिए कोई स्थान सुरक्षित रखना चाहिए। यदि गांवों के साथ अधिक खेल जमीन लगी हो तो उसमें ऐसी फसल उगाई जाए जिससे अन्न हो सके, है ना, परंतु तंबाकू अफीम आदि स्वास्थ्यनाशक वस्तुएं न उगाई जाए। गांव में एक थिएटर, स्कूल और सार्वजनिक हॉल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। गांव के हर काम सहकारी सिद्धांत पर हो, यानी लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। गांव को आधुनिक बनाने के लिए बिजली घर की स्थापना की जा सकती है ना। आदर्श ग्राम में अराजकता नहीं होगी। लोग कानून व्यवस्था का आदर करेंगे। अपराधियों को शरीर का दंड ना देकर क्या करेंगे, उनके भीतर संस्कार को सुधारने की वो क्या करेंगे, वहाँ पे कोशिश की जाएगी और लोग सादा जीवन व्यतीत करेंगे, है ना। गांधी जी आदर्श ग्राम में अपने जीवन सिद्धांतों को क्या करते थे, वो प्रतिबिंबित देखना चाहते थे, है ना।